लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज सुबह से हमारी चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, देखिए ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का मामला है। शिवलिंग को संरक्षित करने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष और कोर्ट ने शिवलिंग के आसपास की जगह सील करने के आदेश दिए हैं। शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है और कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को संरक्षण की जिम्मेदारी दी है। स्थानीय प्रशासन को यह कहा गया कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने देखिए और इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। वीरेश जी, अब देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि संरक्षण की जिम्मेदारी शिवलिंग की प्रशासन की है। सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर वीरेश जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो आदेश दिया गया है सीआरपीएफ कमांडेंट को, उसके मद्देनजर सीआरपीएफ कमांडेंट जो यहाँ से पिछले 2 घंटे पहले से चले जा चुके थे वो आ गए हैं। सीआरपीएफ के लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर उनकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा तेज चले और दिखाएं कि किस तरह से ये सीआरपीएफ के लोग अंदर जा रहे हैं और गतिविधियाँ यहाँ धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए चेकिंग भी यहाँ बढ़ गई है गेट नंबर 4 पर, और जो दर्शनार्थी हैं उन्हें चेक करके और रोका भी जा रहा है कि इस गेट से अब न जाया जाए, ऐसी भी खबर है। लेकिन कुछ वीआईपीज जो है उन्हें अंदर, देखिए सीआरपीएफ के जो जवान जा रहे हैं, कमांडेंट साहब भी पहुंच गए हैं जिन्हें इस आदेश में कहा गया है कि वो उसे संरक्षित करें। साथ ही साथ सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का भी इंतजार किया जा रहा है। डीजीपी को कहा गया है कि इस पूरे मामले में डीजीपी जो है मॉनिटरिंग करें और इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के वो भी मॉनिटर करें। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है, जी हाँ, जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसे संरक्षित किया जाए और वहाँ जाना प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। वहाँ कोई नहीं जाए। शिवलिंग जो मिला है तालाब के अंदर से, जिसकी जानकारी अब से 4.5 घंटा पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने दे दिया था। और ये देखिए सीआरपीएफ की गश्त बढ़ गई है। देखिए सीआरपीएफ के कमांडेंट जैसे ही अंदर आए हैं और इसमें जिक्र है इस बात का और कहा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जी हाँ, सीआरपीएफ कमांडेंट को कहा गया है कि इसे सील कर दें और इस इलाके को वर्जित कर दें। सीआरपीएफ के जो जवान हैं गेट नंबर 4 से एक एक करके अंदर जा रहे हैं क्योंकि उनके कमांडेंट अंदर जा चुके हैं। जी हाँ, गेट नंबर 4 से सीआरपीएफ के जवान एक एक करके जा रहे हैं। एक बार फिर पीछे मैं दिखाना चाहूँगा और कि सीआरपीएफ के जवान जो दूर चले गए थे कहीं अपनी छावनी में, वहाँ से एक एक करके गेट नंबर 4 के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंच रहे हैं और गतिविधियां तेज हो रही हैं। 1:01 हो गया है और सीआरपीएफ का एक और दस्ता आ रहा है। और फिर मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा, पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही है, सीआरपीएफ के ये जो जवान हैं और लंबी कतार लगाकर आ रहे हैं। जी हाँ, सीआरपीएफ के जवानों का तांता नहीं टूट रहा है और सीआरपीएफ को इस बात के लिए कहा गया है कि उसे संरक्षित किया जाए, वर्जित किया जाए और 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें वजू करने से तत्काल रोका जाए। और आदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना पत्र 78 में ये लिखा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। जी हाँ, उसे सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर का बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसे न जाने दें और व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करें। ये देखिए सीआरपीएफ के जवानों का आने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडेंट अपने हथियारों के साथ वो एक एक करके गेट नंबर 4 के जरिए अंदर जा रहे हैं।
सीआरपीएफ की तादाद बढ़ती जा रही है। सीआरपीएफ के कमांडेंट अंदर पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट इस आदेश में सीआरपीएफ के कमांडेंट को भी आदेशित किया गया है, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को भी आदेशित किया गया है और साथ ही साथ डीजीपी महोदय और मुख्य सचिव महोदय को भी कहा गया है कि वो मॉनिटरिंग करें। ये आदेश की कॉपी है। आदेश की कॉपी में साफ लिखा गया है कि सीआरपीएफ के कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है। जी, उन्हें आदेशित किया गया है। उन्हें इस आदेश में आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और पूर्णतः सुरक्षित और पूर्णतः वर्जित और पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी बनती है। उपरोक्त समस्त अधिकारियों यानी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और कमांडेंट साहब की जिम्मेदारी व्यक्तिगत बनती है। ये उससे टाल मटोल नहीं सकते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे लिए ये जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिम्मेदारी इनकी बढ़ गई। देखिए, मोहम्मद मोइन 1 बजे का वक्त क्रॉस कर गया है और नमाजी किधर से आते हैं? आप तो नमाज पढ़ने जाते हैं। कमांडेंट और सीआरपीएफ के और सीआरपीएफ बड़ी संख्या में अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो गेट नंबर 4 है यहीं से मस्जिद का रास्ता जाता है, इसी गेट से एंट्री करते हैं और जितनी देर में हमने देखा पिछले 15 मिनट के अंदर 20 से ज़्यादा नमाजी तो दाखिल हो चुके हैं। यानी तत्काल प्रभाव से अनुपालन नहीं हो पाया है। यानी आदेश आने के बाद जो पहली नमाज थी उस नमाज में आदेश का अनुपालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जो संख्या 20 निर्धारित की गई थी, कम से कम यहाँ देखकर हम उसे ये बता सकते हैं कि 20 से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं नमाजी नमाज पढ़ने के लिए। और क्या खबर है? और आपके फ़ोन पे कुछ और खबर आ रही है? जी, कुछ खबर आ रही है लेकिन ये फ़ोन ओवर हीटिंग की वजह से लिख कर आ रहा है। ओवर हीटिंग की वजह से हैंग हो गया है। जैसे फ़ोन नॉर्मल होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, वो जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके आने का सिलसिला जो है वीरेश जी लगातार जारी है और आपको एक बार फिर से तस्वीरों के ज़रिए दिखाना समझाना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ सील करने को कहा गया है। तो हमारे जो कैमरा में सहयोगी हैं वो देखिए, ठीक सामने एक बड़ा गुंबद आप देख रहे हैं। गुंबद के पीछे मीनार है और मीनार के ठीक नीचे बड़ा सा आंगन है जिसमें लोग नमाज अदा करते हैं और इसी आंगन में तालाब है और उसी तालाब को सील किए जाने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी आदमी वज़ू ना करने पाए, उसको रोका जाए, उस जगह को सील कर दिया जाए और आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक पर तय की है अदालत ने। तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराए जाने की बात आदेश में साफ तौर पर लिखी हुई है। देखिए, आदेश में जो लिखा है उसकी कॉपी को मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसमें कोई भी कंफ्यूजन न रहे और कंफ्यूजन इसलिए न रहे क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला है, बहुत ही टेक्निकल मामला है। और आदेश में शब्दशः क्या है, जी हाँ, शब्दशः क्या है उसे पढ़ना ज़रूरी है, दर्शकों को बताना ज़रूरी है। प्रार्थना पत्र 78 स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को, जी हाँ, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। और आगे लिखा है जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर के अलावा उसने लिखा है कि पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है, जी हाँ, आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की होती है और इसमें हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होती है। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय अगले आदेश की अगली कॉपी है, इसे भी पढ़ता हूँ, दर्शकों को सुनना है। और ये लिखा है कि बहुत क्लियर इस कॉपी में, आपके पास कॉपी होगी मोइन, जी, उपरोक्त पार्ट है उसमें यही लिखा हुआ है कि इसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की है। ये लिखा हुआ है दूसरे पेज में। जी, सुपरविजन यानी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी
डीजीपी और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की होगी। जो आदेश दिया गया है पालन कराने की जिम्मेदारी वाराणसी के अधिकारियों की है और मॉनिटरिंग करेंगे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, इन दो अधिकारियों की जिम्मेदारी दी है कोर्ट ने। जी आगे कैसे लोग जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि शायद अभी तक जो है वो जिला प्रशासन को इस बात का आदेश ना पालन मिल पाया हो और आदेश मिलने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए रणनीति तय करनी पड़ती है, तुरंत यहाँ पहुँचना होता है। तो शायद अभी तक उनको आदेश की सर्टिफाइड कॉपी ना मिल पाई हो या यहाँ तक पहुँचने में देरी हो रही हो। इस वजह से नमाजी जो है आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो नमाजी हैं वो अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं और इसी 4 नंबर गेट से नमाज़ें अब तक हमने देखा है कि तकरीबन 25 से ज़्यादा की संख्या में नमाजी अंदर दाखिल हो चुके हैं। नमाजी अंदर दाखिल हो चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें नमाजी कितनी संख्या में होंगे, वजू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नमाजियों की संख्या 20 होगी या 50 होगी या कितनी होगी, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आदेशित ये किया गया है कि जो शिवलिंग है उसे सील किया जाए, संरक्षित किया जाए और वहाँ जाना पूर्णतः वर्जित किया जाए। और अब देखिए नमाजी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, एक एक करके नमाजी अंदर जा रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि एक एक करके ये जो नमाजी अंदर जा रहे हैं। गेट नंबर 4 के जरिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो खूबसूरत गेट बनाया गया है इसके जरिए नमाजी एक एक करके अंदर जा रहे हैं और जो भी आदेश है उसका पालन होगा, ऐसा पुलिस कमिश्नरेट का कहना है, ऐसा यहाँ के जिलाधिकारी का कहना है और ऐसा यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको कहना है। सीआरपीएफ के कमांडेंट अंदर जा चुके हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी बड़ी संख्या में अंदर जा चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, आप लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं और अब ये इसके माने भी समझ में आते हैं। कोर्ट के जो आदेश हैं उसको फॉलो भी करवाया जाएगा और जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ये भी आदेश में लिखा हुआ है। लेकिन अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां पर शिवलिंग मिला है उसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ कमांडो की है, लेकिन अब बाहर भी मस्जिद के बाहर के परिसर की भी और बाहर पूरा जो एरिया है 5 मीटर के दायरे को फिर से कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा वीरेश जी, क्योंकि सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। ये आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। देखिए सुरक्षा बढ़ाई गई है और यही वजह है कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं बड़ी संख्या में जैसे ही आदेश की कॉपी उन तक पहुंची, आनन फानन में जो सीआरपीएफ के कमांडेंट 3 घंटे पहले यहां से निकल चुके थे क्योंकि सर्वे के दरमियान वो भी मौजूद थे, परसों भी थे, कल भी थे और आज भी मौजूद थे। और हमारे सामने ही जो उनके सामने उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, कमांडेंट लिखा हुआ सीआरपीएफ कमांडेंट, उसके साथ वो हमारे सामने ही बास फाटक से अब से निकले थे, लेकिन हमारे सामने ही गेट नंबर 4 पर आकर उनकी गाड़ी रुकी और साथ ही वो अंदर गए। उसके बाद से जो सुरक्षा के लोग हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए गेट नंबर 4 खोल दिया गया है, वो भी अंदर जा रहे हैं। जी अच्छा, ये अपडेट है। ये आप बता रहे हैं वीरेश जी कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी न सिर्फ नमाजी के लिए, जो नमाज का वक्त क्योंकि 1:30 बजे का है और नमाजी वहाँ पर पहुँच रहे भी हैं, 1 बजे अजान का वक्त, उसके बाद 1:30 बजे जो नमाजी है वो वहाँ पर जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं। उनके लिए गेट नंबर 4 तो खुला है क्योंकि वो इधर से ही प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी ये गेट खोल दिया गया है वीरेश जी। जी देखिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये टेलीविजन स्क्रीन पर सीआरपीएफ का पहरा बढ़ गया है। जो पुलिस के जवान हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है। जैसे ही आदेश आया है वैसे ही आनन फानन में गेट नंबर 4 पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, ज्ञानवापी मस्जिद की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और ये फैसला काफ़ी बड़ा है। हालांकि इस आदेश में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जो नमाजी होंगे वो 20 की संख्या में होंगे, 100 की संख्या में होंगे या कितनी संख्या में होंगे और वो वजू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आदेश केवल इस बात का दिया गया है कि जो शिवलिंग मिला है उसे व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करें,
संरक्षित करें और वहाँ जाना वर्जित करें। कोई वहाँ जाए नहीं, कोई उसे छुए नहीं, कोई उसे देखे नहीं, और इसे सील किया जाए, उस इलाके को सील किया जाए। जो तालाब में मिला है शिवलिंग, उस इलाके को सील कर दिया जाए, और सील करने के साथ ही उसे वर्जित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और कोई उसे छुए नहीं। और ये जो बात है, कहा गया है कि ये कमांडेंट साहब की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? ये जिम्मेदारी बनती है सीआरपीएफ कमांडेंट के अलावा पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की जिम्मेदारी बनती है, और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की जिम्मेदारी बनती है। और इस पर निगरानी कौन करेगा? इस पर निगरानी डीजीपी डीएस चौहान करेंगे, और इस पर निगरानी डीएस मिश्रा जो मुख्य सचिव हैं वो करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन अब नमाज अदा करने जा रहे हैं, जो अंदर जाएंगे और बस एक बात उनसे पूछकर उनको भेजते हैं यहाँ से कि वो अपनी टोपी वगैरह के साथ, जो भी धार्मिक रीति रिवाज है उसके साथ वो नमाज अदा करें। जी बिल्कुल, मैं अंदर जा रहा हूँ नमाज़ अदा करने के लिए। नमाज़ पढ़ करके आऊँगा तो अंदर के जो हालात रहेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। एबीपी गंगा के दर्शकों को भी जानकारी देंगे कि आखिर 3 दिनों के सर्वे के बाद अंदर का माहौल किस तरीके से है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और क्या वहाँ कुछ बदला हुआ है। खासकर जो तालाब है, जो वज़ू खाना है, जिसको सील किए जाने की बात कही जा रही थी, उसमें हकीकत क्या कुछ है, तो वो अपनी नज़रों से। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं कहूँगा कि आप भी जाइए, नमाज़ पढ़ कर आइए। और आपका नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि धार्मिक लिहाज से भी है, और एबीपी गंगा के दर्शकों को आप बता सकें। मेरी मजबूरी है कि मैं अंदर तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों के साथ नमाज अदा करने जा रहे हैं, और जाकर वो ये बताएंगे कि क्या स्थितियां हैं नमाज में को लेकर, जो चीज़ें जो आदेशित हुई हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, शिवलिंग को लेकर, उसके बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं, नमाजियों में कौन सी बातें की गई हैं। मोहम्मद मोइन पर फोकस करें। मोहम्मद मोइन अंदर जा रहे हैं गेट नंबर 4 से, और ये मोहम्मद मोइन जो हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद में उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है, उन्हें चेक किया जा रहा है। वो अंदर चले गए हैं। जाकर अब से आधे घंटे के बाद जब वो निकलेंगे तो सबसे पहले और बहुत ही पुख्ता जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को मिलेगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में जो आदेश आया है शिवलिंग को लेकर, उसके बाद क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी क्या बदलाव है, किस तरह की सुरक्षा है, क्या चीज़ें, किस तरह की बातें जो नमाजी हैं वो कह रहे हैं इस आदेश को लेकर। क्योंकि मांग तो बहुत की गई है कि उसमें वजू पर रोक लगा दिया जाए, 20 नमाजी से ज़्यादा न जाया जाए, लेकिन आदेश में इस बात का जिक्र नहीं है कि नमाज पर रोक लगा दिया जाए या वजू न करने दिया जाए। हाँ, जो एक प्रमुख मांग है शिवलिंग को लेकर कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए, महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इस पर आदेश कोर्ट ने दिया है कि जी हाँ, उसे संरक्षित किया जाए, उसे निगरानी में रखा जाए। मॉनिटरिंग डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी करें, और पूरा कमिश्नरेट और जिलाधिकारी उसको व्यक्तिगत तौर पर इसकी मॉनिटरिंग करें। शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है, उस साक्ष्य का ख्याल करें, उसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें और अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचें। यही वजह है कि हलचल यहाँ बढ़ती जा ठीक है विदेश जी, क्योंकि कोर्ट के आदेश अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं तत्काल। हालांकि उसका अनुपालन जो नमाजियों को लेकर था, जो वजू को लेकर था, उसका अनुपालन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जिस स्थान पर शिवलिंग है उसको सील कर दिया गया, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीआरपीएफ के कमांडो वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथी मोहम्मद मोइन भी मस्जिद के भीतर हैं। नमाज अदा करके जब बाहर लौटेंगे तो क्या परिवर्तन वो भीतर देख पा रहे हैं, नमाजियों के बीच में किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं 3 दिन के सर्वे को लेकर। 3 दिन के सर्वे के बाद इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और जानकारी लेंगे। आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बड़ी जानकारी यही है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला है, और शिवलिंग मिलने के मामले में शिवलिंग को संरक्षित करने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। जो आदेश है कोर्ट का वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कोर्ट ने शिवलिंग के आसपास की जगह सील करने के आदेश दिए हैं, और उस आदेश के तहत कार्यवाही भी शुरू हो गई है मस्जिद परिसर में। आपने देखा किस तरीके से सीआरपीएफ के कमांडो वहां पर पहुंचे। ये कोर्ट ने कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग है उसको सील कर दीजिए और
और उसकी सुरक्षा को बढ़ा दीजिए। शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के प्रवेश पर लगाई रोक। देखिए, कोई भी वहां पर नहीं जाएगा। जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, मिलने वाली जगह पर किसी का भी प्रवेश ना हो, यह ख्याल रखा जाए, कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को इसके संरक्षण की जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, और इसी पर और डिटेल में बात कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। लगातार बने हुए हर एक हलचल पर, हर बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश जी, सबसे पहले तो कोर्ट का आदेश क्या है वो दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं, और उस आदेश के तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई है शिवलिंग के आसपास के इलाके की, और सीआरपीएफ के कमांडो अंदर जा चुके हैं। अब आपको ये पूरा जो मामला है किस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल रिपोर्ट भी कोर्ट के भीतर पेश होनी है वीरेश जी? देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो अब से 5 घंटे पहले हम लोग चला रहे थे, सुबह 7 बजे से चला रहे थे, कि तालाब का जो पानी है वो सुखा दिया गया था, निश्चित रूप से सुखा दिया गया था। जलकल विभाग की टीम भी अंदर गई थी, बाहर गई थी, उसे हमने दर्शकों को दिखाया था, वो पंप भी दिखाया था। लेकिन जो पानी सुखा दिया गया था रात में, और जहां शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, वहां पर अभी खबर है कि उस तालाब में पानी भर दिया है, लेकिन पूरा पानी नहीं भरा है, और वजू करने वाले वजू कर रहे हैं। जो नमाजी अंदर गए थे वो उसी तालाब के पानी से वजू कर रहे हैं, और नमाजियों की जो संख्या है 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। जो पिछला जुमा हुआ था, जिस दरमियान बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, उस दरमियान 2000 से ज़्यादा 21-2200 नमाजी लोग उस वक्त बता रहे थे। आज की जो संख्या है 100 के करीब है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग को अभी सील नहीं किया गया है। जी हाँ, कोर्ट का जो आदेश है उस पर अभी शिवलिंग को सील नहीं किया गया है। और दो महत्वपूर्ण जानकारी है कि तालाब में पानी भर दिया गया है, तालाब के पानी से लोग वजू कर रहे हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिवलिंग है जिसका आदेश दिया गया है उसे सील नहीं किया गया है। सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के अधिकारी एक एक करके फिर जो ज्ञानवापी परिसर है और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके अंदर जा रहे हैं। ये सीआरपीएफ के अधिकारी हैं जो आनन फानन में गाड़ी से अपने आए हैं, यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। उनके साथ उनके जवान भी हैं, और ये गाड़ी जो उन्हें छोड़ने आई थी सीआरपीएफ की, वो भी अब यहाँ से उन्हें छोड़कर जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि तालाब का पानी भर दिया गया, वजू किया जा रहा है, और शिवलिंग अभी सील नहीं किया गया है, और उसकी कार्रवाई होगी। चूँकि अभी कोर्ट का आदेश जो है वो बमुश्किल 45 मिनट 50 मिनट पहले आया है, तो ऐसे में अधिकारी यानी सीआरपीएफ के कमांडेंट तो अंदर आ चुके हैं। अभी कमिश्नर सतीश गणेश और कौशल राज शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आए तो आगे की कार्रवाई बढ़े। जो दर्शनार्थी हैं वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, और दर्शन पूजन का कार्यक्रम तो चल रहा है गेट नंबर 4 से। ये वीवीआईपी गेट है, यहाँ से जो वीवीआईपी लोग हैं, जो बहुत ही संरक्षित लोग हैं, वो अंदर जाते हैं एक एक करके। और यहाँ से सुरक्षाकर्मी भी अंदर गए थे, और इसी गेट से जो सर्वेयर टीम थी, जो कमीशन के लोग थे, वो अंदर गए। जो सर्वे करने वाली टीम के सदस्य हैं वो अंदर गए। ये महत्वपूर्ण गेट है। लेकिन सबसे जो प्रमुख जानकारी आपको दे दूं कि कोर्ट के आदेश के बाद अभी भी शिवलिंग का जो संरक्षण करने की बात की गई है, शिवलिंग को साथ ही साथ उसकी निगरानी की बात की गई है। शिवलिंग को कहा गया है कि उसे कोई देख न सके, शिवलिंग को ये कहा गया है कि कोई उसे छू न सके, उसे संरक्षित किया जाए, उस इलाके को वर्जित किया जाए। तो अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शिवलिंग वैसे ही है। और जो तालाब है, जो इसका पानी रात में सुखाकर सर्वे किया गया, सर्वे करने के बाद तालाब का पानी वजू करने के लिए पानी भर दिया गया है। ठीक है वीरेश जी, ये बहुत तमाम जानकारी आपने दी है, बहुत अहम है। अभी शिवलिंग को सील नहीं किया गया, ये जानकारी आपने दी। और जिस तालाब को खाली किया गया था सर्वे के लिए, अब वजू के लिए उसमें पानी भर दिया गया है। जो नमाजी अंदर जा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, उसके बाद वो नमाज अदा वहां पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, कोर्ट के आदेश के तहत ही अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक शिवलिंग को सील नहीं किया गया। इस पर जो भी जानकारी मिलती है वो जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे। वहां से क्या, अभी कुछ ही देर के बाद हमारे साथी मोहम्मद मोइन भी अंदर से बाहर निकलेंगे, मस्जिद के भीतर वो मौजूद है। नमाज अदा करके जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर वो क्या देखते हैं, उस पर भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।